friends, welcome to the channel. Today we will start our chapter 3 of English, The Little Girl. So जो चैप्टर है बेसिकली एक छोटी सी गर्ल है जो है केजिया और जो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है। जो उसके फादर है मतलब उसको लगता है कि जो उसके फादर है वो हमेशा उस पर गुस्सा करते रहते हैं और मतलब उसको प्यार नहीं करते, बाकी सबके फादर कितने अच्छे होता है। तो यही हम स्टोरी में अपने पढ़ने वाला है। सो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी। सो जो स्टार्ट होता है स्टोरी कि सुबह होती है, सुबह सुबह केजिया जो होता है, केजिया का जो फादर होता है वो ऑफिस जा रहे होते हैं। तो ऑफिस जाने से पहले केजिया को हमेशा किस करके जाता है फॉरहेड पे। केजिया को किस करता है, केजिया उसके रिस्पॉन्स में उनको बोलती है बाय और वो चले जाते हैं। फिर जब केजिया देखता है कि जैसे उसके पापा के कैरेज से जा रहे हैं, धीरे धीरे उसको कैरेज की आवाज कम होते होते जा रहे हैं, तो केजिया बहुत खुश होते हैं क्योंकि उसके पापा चले जाएंगे तो उसको कोई डांटने वाला नहीं होगा, मतलब उसको डांटेगा नहीं क्योंकि केजिया को लगता था कि उसके पापा से बहुत डांटे। वैसे उसके पापा दिल के बुरे नहीं थे बट वो बच्ची थी तो उसको लगता था, उसको गुस्सा करता था, उसको डांटते हैं। फिर केजिया के पापा चले जाते हैं। उसके बाद शाम होते इवनिंग रात को उसके पापा घर पे आते हैं। तो केजिया अपने जीने पे खड़े होकर सुन रहे होते हैं। उसके पापा थोड़ा लाउडली चिल्लाते हैं कि न्यूज़पेपर मेरे लिए ड्राइंग रूम में लेकर आओ, मेरी टी कहाँ है, मेरे शूज़ रख दो, मेरी स्लीपर्स लेकर आओ, ये वो। तो मतलब उसके पापा बहुत ज़्यादा वो करता है। तो केजिया सुन दो। फिर केजिया की मम्मा आती है, उससे बोलती है कि तुम गुड गर्ल हो तो अपने पापा के शूज़ निकाल के रैक में रख दो। तो केजिया अपने पापा के पास जाती है, जाते वहाँ से तो उसके पापा उसको देखते हैं। तो केजिया बहुत ज़्यादा स्टैमर करने लग जाती है, यानी हकलाने लग जाती है। उसके पापा उससे बोलते हैं कि आज तुमने गुड गर्ल की तरह बिहेव करा। तो वो कहती है आई डोंट नो, ऐसे बोलते हैं। तो वो जो ना हकलाने लग जाती है। तो उसके पापा कहते हैं कि तुम ऐसे हकलाती क्यों हो, लगता है तुम्हारी मम्मा को तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ेगा, तुम ऐसे ही करती रही। तो फिर केजिया भागे और चली जाती है। उसके बाद जो केजिया है उसको ऐसा लगता है उसके पापा मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा गुस्सा करता है, तो उसको बहुत डर लगता है पापा से। फिर उसके बाद कुछ टाइम बीतता है। तो उसके बाद एक संडे को आफ्टरनून में उसकी ग्रैंड मदर से बोलती है कि संडे है, जाओ तुम अपने पेरेंट्स के साथ जाके बैठो आज। तो केजिया जाते हैं नीचे। तो नीचे उसके पापा जो मदर होती है वो तो हॉल में बुक रीडिंग कर रही होती है और उसके फादर होता है वो सोफे पे लेटे होते हैं अपने फेस पे हैंकी रख के। तो फिर जो केजिया वो देख रहे होते हैं वो साइड में जाके बैठ जाती है। उसके बाद जब उसके फादर उठते हैं तो वो उससे टाइम पूछते हैं। तो केजिया बताती है हकला के धीरे 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 मतलब कि इतना हो गया। तो फिर वो कहता है कि तुम ये ब्राउन ऑल की तरह क्या कर रहे हो, मतलब ऐसा मुझे घूर क्यों रही हो, देख क्यों रही हो। तो उसके पापा को बहुत गुस्सा आता है। फिर केजिया अपने रूम में चली जाती है। उसके बाद जो उसकी दादी है वो उसे बोलते हैं कि मतलब कुछ टाइम वेट करते दादी उसको बोलते हैं कि अब तुम्हारे फादर्स का ना बर्थडे आ रहा है तो तुम क्यों ना उसे उन्हें पिन कुशन गिफ्ट करो। तो वो कहती है ओके दादी, मतलब वो एक्सेप्ट करते हैं, हाँ ठीक है मैं करूँगी। उसके बाद वो येलो शीट्स लेते हैं, उससे कलेक्ट करते हैं और उसको अपने फादर के लिए उसको थ्री साइड से उसको अच्छे से सिल देती है। और फिर उसमें उसको कुछ जैसे उसमें कुछ भरना होता है तो वो भरने के लिए कहते हैं मैं क्या भरूँ। तो अपने मम्मा के रूम में चले जाते हैं, मम्मा फादर के। तो वहाँ पे उनको उसको दिखता है पेपर शीट दिखते हैं, तो बहुत अच्छा पेपर दिखता है। वो उसको नहीं पता होता ये पेपर क्या है, किस चीज़ का है। वो उठा लेती है और उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उस क्वेश्चन में भर देती है और फिर उसको फोर साइड से भी पैक कर देती है। उसके बाद रात होते तो रात को एकदम से हल्ला मचने लग जाता है। तो देखते हो कि उसके पापा के रूम से आवाज आ रही है कि भाई वो मेरे स्पीच के पेपर थे, कहाँ गए, किसने लिए। सर्वेंट से पूछता, हर जगह पूछता, कुछ नहीं मिलता। तो उसकी मम्मा केजिया के रूम में आते कहते वैसे तो तुमने नहीं लिए होंगे बट फिर भी तुमने अगर लिया तो बता दो कि पेपर नहीं मिल रहे। तो केजिया झूठ तो बोलती नहीं थी। तो केजिया बोल देती कि मैंने यूज़ कर लिए, मैंने को पापा को सरप्राइज देना था इसलिए मैंने यूज़ कर लिए। तो उसकी मम्मा उसको बहुत गुस्सा करती है कि तुम्हें पता भी था ये वो। तो उसको नीचे लेके जाते हैं, तो उसके पापा के सामने लेके जाती है। उसके पापा करता है कि तुमने ये करा। तो केजिया तब भी झूठ नहीं बोलती, केजिया कहती है कि ना ना, मतलब हकलाने लग जाता है, तो डर चलता है। उसके पापा कहते हैं इसको ले जाओ मेरे सामने से कमरे में। तो उसकी मम्मा उसको कमरे में रख देती है, वो कमरे चली जाती है। उसके बाद बहुत रोती है, बहुत रोती है, क्योंकि बच्ची होता है उसको बहुत डर लगता है। तो वो रो जाता है। फिर उसके पापा कहता है कि इसको पनिशमेंट देनी पड़ेगी क्योंकि इसने मेरा इतना इंपॉर्टेंट काम था, इसने ऐसे उसको फेंक दिया। और वो उसके कमरे में जाता है रोलर लेके उसको मारने के लिए। तो केजिया देखते हैं, फिर केजिया उनको बता नहीं पाते कि मैंने आपके बर्थडे के लिए करा था। तो केजिया बहुत डरते हैं, वो धीरे धीरे पीछे जाते बैठ के। उसके पापा आते हैं, उसके बाद अपना हैंड दिखाओ। तो वो अपना हैंड दिखाती है, वो डरती बहुत। तो उसके पापा उसे रोलर से मारते, उसे पनिशमेंट देता है। तो केजिया बहुत रोते हैं। उसके पापा फिर तो केजिया बहुत ज़्यादा रोते हैं कि उसको लगता है उसके पापा राक्षस जैसा उसको मार रहे हैं, डांट रहे हैं। उसको समझ नहीं आता उसके पापा ने उसे क्यों मारा, कि वो बच्ची थी, छोटी सी लिटिल गर्ल है। तो उसकी ग्रैंड मदर आती है, कहती है कि तुम सब भूल जाओ
जो हुआ तुम सो जाओ, कल तक तुम देखना सब भूल जाओगे। तो केजिया सो जाते रोते रोते, तो नेक्स्ट मॉर्निंग को कुछ नहीं भूलते। केजिया होते हुए रात में कुछ भी नहीं बोलते, नेक्स्ट मॉर्निंग से सब रिमेम्बर रहता है कि कैसे कैसे उसके पापा ने उसे मारा और कितना गुस्सा करता है, तो केजिया को सब रिमेम्बर रहता है। तो फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो भी उसके पापा को देखते थे ना, से केस अपने पापा को, तो उसके चीक्स एकदम रेड हो जाते, डर के मारे। उसको बहुत डर लगता था। तो उसके पापा चले जाते हैं। उसके जो केजा के एक नेबर रहता है मैकडोनल्ड्स, जिनकी 5 चिल्ड्रंस थी। तो वो देखते हैं कि मैकडोनल्ड्स अपने बेटे को अपने यहाँ पे शोल्डर पे बिठा रखा था, अपने 2 बच्चों को यहाँ पे उनके साथ खेल रहे थे अच्छे से। तो वो कहती है कितने अच्छे हैं, मतलब सारे ही बुरे नहीं होते, हर कोई अच्छा होता है। गॉड मतलब सारे फादर एक जैसे नहीं होते, कुछ फादर अच्छे होते, कुछ फादर ऐसे होते हैं। क्योंकि उसने रात में बोला था कि जब वो रो रही थी, उसने बोला था कि भगवान ने पापा को क्यों बनाया, तो इसलिए वो अपने बात को दोबारा अगेन बोलते हैं कि सारे फादर अच्छे हो, ऐसा नहीं कि सारे फादर बुरे होते हैं, कुछ फादर अच्छे भी होते हैं। तो उसके बाद उसकी जो मम्मा की होती है, उसकी मम्मा की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी मम्मा की तबीयत खराब हो जाती है, तो उसकी जो दादी है वो भी हॉस्पिटल चले जाते हैं, मम्मा भी हॉस्पिटल चले जाता है। तो केजा घर पर अकेली होती है, और उसकी फादर होते हैं खाली, और लेकिन उसके सर्वेंट होते हैं एलिस। तो फिर जो केजे होते हैं वो एलिस से बोलते हैं कि मुझे ना डरावने सपने आते हैं रात में, वैसे तो मैं ग्रैंड मदर के साथ सोती हूँ अपनी, लेकिन अब मुझे डरावने सपने आएंगे तो मैं किसके साथ सोऊंगी। तो वो कहते हैं कि नहीं होगा कुछ भी। वो अपने रूम में जाके चली जाती है। तो रात में अपने रूम में जाते हैं, उसको फिर डरावने सपने आने लग जाता है। कोई उसको उसके पास नाइफ लेकर आता है उसे मारने के लिए, तो वो चिल्लाते हैं नहीं नहीं मुझे नाइफ से मत मारो, नहीं नहीं नहीं। तो एकदम से उसकी आँख खुल जाती है। तो उसके फादर जो होता है उसी के बेड के साइड में बैठे होते हैं, और वो उसे बोलते हैं क्या हुआ व्हाट हैपन, क्या हो गया केजिया, आपने पूरा सपना लिखा है कुछ। तो केजिया पहले तो डर रहे होते हैं पापा से, फिर उसके पापा से गोदी में उठाता है अपनी, और फिर कहते हैं कि अपने रूम में लेके चले जाता है। वो उससे उनके पापा के रूम बेड पे कुछ पेपर वेपर पड़े होते हैं, उसको हटाता है और केजिया को अपने साथ सुला देता है। और फिर केजिया को अच्छे से पकड़ते हैं, कहते हैं डरो मत, मैं हूँ ना, तुम्हें डरने की बात नहीं, जो भी है मैं हूँ। तो केजिया को लगता है हाँ कि फादर है, तो मतलब अब मुझे नहीं डरना चाहिए। तो केजिया अपने पापा को हक कर लेता है, उसके पापा से हक करके सो जाता है। फिर केजिया ना कहती है कैसे तुम सुड़ती है। ऑफिस के पापा कहते हैं क्या हुआ, कैसे कहते हैं मैं आपके चेस्ट पे सर रख के सो रही थी, तो मुझे आपकी ना हार्ट बीट महसूस हो रही थी, आपका हार्ट धड़क रहा था, मुझे महसूस हो रहा था। तो उसके पता तो कहते हैं तो फिर सर से पहले तो ये सोचते कि मतलब मेरे पापा इतने बुरे भी नहीं है जितना मैं सोचती थी, मतलब कि जैसे मेरे जो मोडी मैकडोनल्ड्स हैं वो फ्री रहता है, इसलिए वो अपने चिल्ड्रंस के साथ खेलता है, अपने बच्चों के साथ खेलता है। पर जो मेरे फादर हैं वो बिजी रहता है अपने वर्क में, इसलिए वो मेरे साथ नहीं खेलते। वो बहुत ज़्यादा काम करता है, इसलिए वो थक जाता है, इसलिए वो गुस्सा करता है। और उन्होंने मुझे इसलिए पनिश करा क्योंकि मैंने उनको बहुत इंपॉर्टेंट वर्क जो था वो खराब कर दिया था, क्योंकि उनको स्पीच देनी थी। तो केजा को सब समझ हो जाता है कि वो गलत थी और उसके जो फादर वो ठीक है। तो केजा कहते हैं, फिर उसी पर केजा बोलते हैं कि मैंने आपकी चेस्ट की जो हार्ट बीट सुनी, जब मैंने आपके चेस्ट के ऊपर सर रखा था तो मैंने आपकी हार्ट बीट सुनी। तो फिर कहते हैं कि मेरे को पता चला कि आपका हार्ट भी बहुत बड़ा है, मतलब आपका दिल बहुत बड़ा है। तो इसी में केजे के पापा कहते हैं, जब मुस्कुराते केजे मुस्कुराती है। सो ये जो चैप्टर है, जो स्टोरी है वो फिनिश हो जाती है। सो इससे हमें क्या चीज़ मिलती है सीखने के लिए, यही कि मतलब जो हमारे पेरेंट्स हैं वो बुरे नहीं होते, बस हमारी थिंकिंग होती है। लेकिन देखो जब हम बच्चे होते हैं तो हम सोचते हैं, जैसे भी आप 9th क्लास में हो, आपके मोस्टली पेरेंट्स बोलते होंगे पढ़ लो, कम फ़ोन चलाओ, थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान दो। बट आप सोचते हो कि यार खुद तो फ़ोन चलाते हैं और हमें मना कर रहे हैं। लेकिन अभी आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा, अभी आप नहीं समझ पाओगे कि वो क्यों बोल रहे हैं। जब आप बड़े हो जाओगे ना, जब आपके पास कुछ नहीं होगा, तब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ वो सही बोलते हैं। तो सबके पेरेंट्स सही बोलते हैं। पेरेंट्स किसी का मतलब सबके पेरेंट्स सबका अच्छा ही चाहता है, वो जान पूछ के जैसे यहाँ से वो नहीं बोलते कि तुम ये मत करो वो मत करो। सो आप भी कभी स्टोरी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। आई होप अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट स्टोरी के साथ। बाय बाय।